समझने की बहुत अच्छे से समझिएगा। तो कहता है जब कोई विद्युत हीटर, अब कोई तुम्हारा हीटर है, वह कैसा ही हीटर है, तो विद्युत हीटर है। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4A विद्युत धारा लेता है, कहने का मतलब है कि कोई विद्युत स्रोत है, मतलब कोई हीटर है, वो तुमसे करंट कितना लेता है, 4A वोल्ट, क्या क्या मतलब 4A विद्युत धारा वो क्या करता है, लेता है। तब उसके टर्मिनल के बीच का विभवांतर कितना लेता है, 60 वोल्ट। तो उस समय विद्युत हीटर में कितनी विद्युत धारा लगेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, SLOVE सॉल्व, ठीक है। ये तो तुम्हारा मैथ की तरह क्वेश्चन बनने वाला। पहली बात है कोई एक हीटर है, हीटर में आपका विद्युत धारा लेता कितना, तो वह विद्युत धारा मतलब I बराबर कितना लेता, तो वह I कितना लेता आपका 4A, मतलब वह विद्युत, वह आपका जो हीटर जो चल रहा है वो करंट आपका कितना ले रहा, 4A ले रहा, ठीक है। उसके बाद उसके टर्मिनल का बीच का विभवांतर कितना लेता, मतलब वोल्ट कितना वो लेता आपका 60 वोल्ट विभवांतर लेता, ठीक है। यहाँ से आपको बोला गया तो उस समय विद्युत हीटर में कितनी विद्युत धारा लगेगा जब वोल्ट कितना बढ़ा दे, विभवांतर कितना बढ़ा दे, 120 बढ़ा दिया जाए। तो सबसे पहले यहाँ से आपको पढ़ाएंगे कि प्रतिरोध मतलब R बराबर क्या है, V/I, क्योंकि पहले आप प्रतिरोध निकालिएगा तब 120 जो वोल्ट बढ़ा दिया जाएगा तो कितने करंट लगेगा ये आपको मालूम हो जाएगा। समझ में मेरा बता रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। R बराबर क्या होता है, V/I, ओम के नियम से, ठीक है। V आपका कितना है यहाँ पर 60 वोल्ट है, करंट कितना है आपका 4A, इसको भागा दो, 4 एकम 4 और 4 पंचे नहीं लगे, तो ये तुम्हारा कितना, तो आ गया कितना V/A। तो ये तुम्हारा क्या चीज़ पड़ता है ओम में। तो यहाँ से एक बात समझिएगा कि ये आपका कितना ओम ले रहा है, 15 ओम ले रहा है। अब क्या होगा, इसका विभवांतर बढ़ गया, कितना विभवांतर बढ़ गया, 120 विभवांतर क्या हो गया सर जी, बढ़ गया, मतलब 120 विभवांतर क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसमें कितना ओम लगेगा, मतलब कितना उसमें आपका विद्युत धारा लगेगा, ये पूछाना है। मतलब कितनी विद्युत धारा लगेगा जब उसमें कितना विभवांतर आपका बढ़ जाए 120। तो आपको यहाँ पर एक आ जाता है क्या, I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है V/R, ये तो पढ़े थे ओम के नियम से। I बराबर क्या होता है V/R। अच्छा आपका विभवांतर कितना है, कितना बढ़ा, 120 वोल्ट बढ़ा, ओम कितना कितना निकाले था 15, तो 15 लिखिए यहाँ पर, 120 बटा कितना आ गया आपका 8, इसको कटाइए, ठीक है। कितने बार में कटाइए, 8 बार में, तो 15 8 है 120, तो ये आ गया कितना 8A। मतलब यहाँ से एक बात आ जाता है, जब आपका विभवांतर कितना हो जाए 120 हो जाए तो उसमें आपका जो करंट लगेगा वो कितना लगेगा 8 एम्पियर लगेगा। मतलब कितने विद्युत धारा लगेगा इसमें आपका 8, मतलब 8 एम्पियर लगेगा। फिर से क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिए। कोई आपका एक क्या हीटर समझते हैं ना, कोई एक हीटर है, उसमें आपका 60 वोल्ट विभवांतर है, ठीक है, और उसमें करंट आपका कितना लग रहा है, तो 4A विद्युत धारा लग रहा है, ठीक है। पहले ये तो उसमें प्रतिरोध आपको पहले निकालना पड़ेगा, तो प्रतिरोध कितना निकाले थे 15। अब क्या हो गया, उसमें विभवांतर उसका बढ़ गया, विभवांतर कितना बढ़ के हो गया 120 हो गया, तो उसमें बोलो कितना विद्युत धारा लगेगा। तो आपको तो ओम के नियम से I बराबर क्या होता है V/R, आपका V कितना बढ़ गया 120, कितना R था प्रतिरोध, R 15, भागा दिए, कितना निकाल दिया 8A निकाले, मतलब उसमें कितना करंट लगेगा 8 एम्पियर लगे, किसमें हीटर। समझ में आ रहा है, कब लगेगा 8 एम्पियर, जब उसमें हमारे क्या करेंगे 120 का विभवांतर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब। समझ आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न, ठीक है।
चलो, तो ये प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। न्यूमेरिकल नंबर आपका ये कितना आ गया एनसीईआरटी का? ये तो तुम्हारा 1 था और इससे पहले बता हुआ कितना था? 2 था। तो 2 तो बता दिए, 1 को ध्यान से समझिएगा। ए में क्या बोला है? यदि किसी विद्युत बल्ब तंतु, मतलब कोई आपके पास कोई एक विद्युत बल्ब है, ठीक है, और वो प्रतिरोध कितना आपका ले रहा है? 1200। मतलब पहले आप ए नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए में लिखेंगे क्या? सॉल्व। तो बल्ब का प्रतिरोध कितना ले रहा है? तो बल्ब का सर्जी प्रतिरोध मतलब आर बराबर कितना ले रहा है? 1200 वोल्ट लेता है, ठीक है। मतलब प्रतिरोध कितना ले रहा है आपका? ये 1200 लेने का काम करता है। और बल्ब 220 वोल्ट लेता है, मतलब कितना लेता है? बी बराबर कितना आपका इसमें है? 220, ठीक है। तो बोला क्या है? वह कितनी विद्युत धारा लेगा? समझ में आ रहा है मेरा मतलब? प्रतिरोध आपका 1200 वोल्ट, आपका कितना है? 220 वोल्ट लेता है। इसकी विभवांतर कितना है? 220 लेता है। तो विद्युत धारा आपका कितना लेगा? ओम के नियम में पढ़ाए थे, आई बराबर क्या होता है? वी बटा क्या होता है? आर, ठीक है। वी का मान कितना है? 220। प्रतिरोध कितना ले रहा है? 1200। 1 0 1 0 क्या होगा? कट गया। ये आपका कितना आ गया? 22 बटा कितना आ गया? 120। ये कितने बार में कटेगा? 11 बार। ये कितने बार में? 60, ठीक है। 11 बटा कितना लिखेंगे? 60। 60 को भागा किस में देंगे? 11 में। 60 भागा लिखेंगे कितना? 11। अब दे दीजिए 0, उसके बाद क्या लगेगा? दशमलव, उसके बाद क्या लगेगा? 0। एक बार में लगेगा सर? 60 दूना 120 नहीं लगेगा। एक बार में कितना लगेगा? 60। इसको भागा देखो, ठीक है। तो भागा देने के बाद कितना निकला ये मेरा? 0.18। मतलब क्या है कि वह मेरा बल्ब कितने विद्युत धारा लेगा? 0.18 एम्पियर लेने का काम करेगा। कौन सा बल्ब लेगा सर 0.18? तो वही बल्ब जिसके प्रतिरोध कितना हो? 1200, विभवांतर कितना है उस दोनों के बीच का? तो 220 वोल्ट। तो पहला प्रश्न आप लोग का सॉल्व हो गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरे प्रश्न में बोला गया है, यदि किसी विद्युत हीटर कुंडली का प्रतिरोध कितना है? 100, मतलब आर बराबर आपका कितना देखिए यहाँ पर? 100, ठीक है। और विद्युत हीटर कितना में वह कितना वोल्ट ले रहा? मतलब 220 वोल्ट लेने का काम करता है। तो बोला गया कि वह कितने धारा लेगा? मतलब वही बोला कि आई बराबर क्या होता है? भी बटा क्या होता है? आर। सर भी का मान कितना है? 220 बटा कितना आ जाएगा? 100। 0 0 क्या हो गया? ये सॉरी नहीं कटेगा ये। तो 22 में कितने से भागा देंगे? 10। तो ये कितना लगेगा? 10 दूनी कितना आ जाएगा? 20। 0.0 10 दूना कितना आ गया? 20। तो ये मेरा कितना करंट लेगा? तो 2.2 एम्पियर लेगा। समझ में आ गया ना? तो आपको समझ में आ गया कि यदि कोई बल्ब मेरा प्रतिरोध, पहला प्रश्न को ध्यान से समझिए, दूसरी प्रश्न को भी समझिए। लेकिन ये जितना ये आप तो ओम के नियम लगा इसमें भी, अब इसमें भी क्या लगा? लेकिन ओम के नियम में तो एक बात पढ़े थे सर जी, आई समान अनुपाती किसके बराबर है? भी के। और जब ये सर जी बी हट जाता है तो क्या होता है? आई बराबर बी बटा आर। तो सर यही तो सेम लग रहा है ना। तो ये आप में दोनों में किसका लग रहा है? ओम के नियम, ठीक है। तो ओम के नियम से ये दोनों में हम क्या कहें? बैठाने का काम करें, ठीक। चलो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को जितना भी प्रश्न समझा रहे हैं, जब तक पिछले वाला पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लोग न्यूमेरिकल बना नहीं सकते। तो न्यूमेरिकल को ध्यानपूर्वक से समझिएगा। इसमें क्या बोला गया है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 A विद्युत धारा, मतलब कहता है कि कोई बल्ब है उसमें आपका विद्युत धारा कितना ले रहा है? 0.5। तो देखिए जो आप पहले यहाँ पर देखो, सबसे सुंदर भाषा में एक बात बोलता हूँ, पहले जो ले रहा है, जो दिया है, पहले उसको क्या कीजिए? लिख दीजिए।
या नहीं जानते तो दिया गया लिख दीजिए, दिया गया आपको, और जो निकालने बोलेगा तो आप उसे निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से कि सर यहाँ पर जो है बल्ब में जो मतलब आई कितना ले रहा है, विद्युत धारा कितना ले रहा है, 0.5 एम्पियर लेता है, ठीक है। और 10 मिनट तक उसमें विद्युत धारा मेरा क्या होता है, प्रभावित होता है, मतलब टाइम आपका कितना ले रहा है। देखिए यहाँ पर बातों को समझिएगा, टाइम कितना लेता है आपका 10 मिनट। तो बातें क्या है कि यदि विद्युत धारा हुआ मेरा 0.5 ले रहा है और उसमें हमारे करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट जो जा रहा है वो टाइम कितना ले लेता है 10 मिनट। तो बोलता है कि उसमें आवेश कितना जाएगा, ये पूछा ना कि क्या मतलब उसका आवेश का क्या निकाले परिणाम। तो विद्यार्थियों आई का मान कितना दिया एम्पियर में, तो टी का मान आपको बदलना क्या चीज में, सेकेंड में। तो 10 मिनट को पहले आप बदलिए सेकेंड में, तो सेकेंड से बदलने के लिए 10 मिनट को 60 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा आपका 600 सेकेंड। समझे बात को। तो 60 गुना कितना हो जाएगा आपका ये 10, तो 60 गुना 10 करेगा तो कितना हो जाएगा आपका 600 सेकेंड, ठीक है। अब आपको क्या निकालने बोला गया, निकालने क्या है आवेश। तो पढ़ाए थे आवेश Q बराबर क्या होता है सर, I गुना T, आप तो बहुत अच्छे से पढ़े थे। इसमें I कितना ले रहा है 0.5, टाइम कितना ले रहा है 600, ठीक है। यहाँ कितना कर देंगे हम लोग 100, ठीक है। जब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा मेरा 300 A और S, ये